Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 8th of जुलाई। तो आज 8 ऑफ जुलाई को जब अपना मार्केट ओपन होता है, अगर हम देखें तो जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई होता है वो 24,259 का हाई होता है। ठीक है, अगर आज हम देखें तो वही 24,300 का ही अपना हाई भी था ऑलमोस्ट। ठीक है, मार्केट एक हल्के से कंसोलिडेशन में रहता है। ठीक है, उसके बाद 11 बजे के बाद एक हल्की सी गिरावट आती है। बट अगर हम देखें तो लगभग 1:30 बजे के बाद एक इस तरीके की गिरावट आती है कि मार्केट 1% से 15 मिनट में टूट जाता है। उसके बाद मार्केट अपने डे लो को टच करने के लिए जाता है, जिसमें 23,800 के लेवल को टच करता है और 23,895 के आसपास मार्केट क्लोजिंग देता है। अगर मैं इसको इसी चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं ना, तो ये देखिए आज की इस रेड कैंडल को देखिए। पिछली बार यहाँ पे इसने हाई बनाया था 24,530 का, क्योंकि हमारे लेवल 600 तक के थे और मेरा भी मानना यही था कि नीचे की डाउन साइड को टच करके मार्केट ऊपर के लिए जाएगा। और मेरा एक और ये मानना था कि ये जो यहाँ पे गैप अप है ये फिल होना चाहिए था। इसको फिल तो गया, इसको ना ब्रेक कर दिया। और अगर आप देखें तो ये अपने ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ना, इस पे आके आज मार्केट रुका है। तो मे बी हमें ये वाला लेवल 23,600 का लेवल अगर एक बार टच करता है तो मार्केट फिर से अपर साइड के लिए जा सकता है। तो मार्केट के अंदर 24,000 का एक रेजिस्टेंस फेस करेगी और डाउन साइड के लिए 23,600 तक जा सकती है। और आज का जो मार्केट गिरने का जो मेन कारण था वो था ट्रम्प, क्योंकि अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल था $70 पर बैरल के आसपास आ चुका था और अब वो अचानक से 10 to 11% की रैली कर चुका है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। ट्रम्प ने वहाँ पे ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया, मिसाइल गिरा दी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये चीज़ चलती रहती है। बट हाँ, मार्केट आज जिस तरीके से हैवी तरीके से गिरा, ऑलमोस्ट अगर देखें तो 2.2% से ज़्यादा की गिरावट, 2.12% की गिरावट थी। 516 पॉइंट आज के दिन मार्केट गिर गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखिए ये वाली, इसके सपोर्ट पे अगर मार्केट एक हल्की सी रिकवरी कर सकती है और बल्कि 24,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट आज के दिन तो ज़्यादा स्टॉक कोई अप साइड के लिए नहीं थे। बट जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो के अंदर शेयर इंडिया सिक्योरिटी को डिस्कस किया था, जो कि आज वो अप साइड पे था। और मैंने आपसे 2 या 3 स्टॉक बताए थे, क्यूपाइड और एफजिक्स लॉजिस्टिक, कि इनको अवॉइड कर। आज वो दोनों 8-10% डाउन साइड पे चले गए थे। तो अब अगर मैं आप लोग को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखाऊं ना, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री। इस स्टॉक को है ना मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, जब भी क्रूड ऑयल और ये वॉर जैसी सिचुएशन आती, ये स्टॉक अच्छा खासा रैली करता है। तो ये स्टॉक अपना यहाँ तक के लेवल के लिए मान के चलें कि 640-650 के लेवल पे आ सकता है। उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर सकता है 700 के। तो आज के दिन भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक 20 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के साथ 13% की अपसाइड शो कर रहा था। 601 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो बट हमें इसको 640 तक जाता हुआ हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखें, जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री को। इसके बाद है ना, अगर आप देखिए, जैसे कि मेरे को एक कन्विक्शन है कि अभी इंडिया के अंदर है ना, गवर्नमेंट की क्या कमेंट्री है क्या नहीं, ये समझ में नहीं आती है। ठीक है, और क्रूड ऑयल के अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो एथर जैसी कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। बट एथर इस 1200 के प्राइस पे बहुत ही रिस्की है। तो इस स्टॉक से मेरा जो मानना है कि स्टॉक को एक बार हल्का सा कूल ऑफ होने दो, इसको रडार पे रखो। जब भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे दिखे तो इसको पिक करना चाहिए। बट हाँ, छोटे मोटे ट्रेड के लिए इसको पिक किया जा सकता है। इस स्टॉक के अंदर हमें एक लेवल तो अभी कुछ मैं बता नहीं सकता कि क्या होने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखें ना कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर, इस स्टॉक को देखिए यहाँ से 23 जून से लेके अभी तक 26% की रैली दे गया, जिसमें इतने
8 या 10 ही ट्रेडिंग सेशन इसने काम किया है, तो अच्छी खासी रैली दे चुका है मोमेंटम। बट यहाँ से और भी अपसाइड का आ सकता है, बट थोड़ा रिस्की है, जिसको अवॉइड करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है ना, वो एस जी मार्ट करके एक कंपनी है, एस जी मार्ट लिमिटेड। इस स्टॉक को भी अगर आप ये देखें, ये जनवरी के अंदर ये स्टॉक है ना, यहाँ पे समवेयर यहाँ पे था 300 के, अब ये 100% से ज़्यादा की रैली दे चुका है। और अगर जिस तरीके का मैंने मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करा है और देखा है, ये देखिए 126 बार्स के अंदर 180 दिन के अंदर स्टॉक 109% तक चला गया है। और ये आज जितनी तेजी है ना, पीछे कभी नहीं दिया है। जो कि आज के दिन की अगर मैं तेजी देखूं, जो ये तेजी आज के दिन इसने दी है वो ऑलमोस्ट 11% की है, 8 मिलियन शेयर्स की। तो ये स्टॉक यहाँ से है ना एक डाउन साइड के लिए आएगा। ये स्टॉक आज ही क्यों 11% भागा, अच्छे वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे अपना माल सेल करने की कोशिश की जाएगी। तो एस जी मार्ट को देखिएगा, थोड़ा डाउन साइड के लिए आएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो एजिस लॉजिस्टिक। तो अगर इस स्टॉक को देखें ना, ये कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर 113% की रैली दे गया था, ठीक है। कल के दिन इसमें एक माइनर सी गिरावट थी। आज ये देखिए, आज 10% की गिरावट दे दी है इस स्टॉक ने। होपफुली मुझे लगता है कि जिस तरीके का इसमें कैंडल बना, जिस तरीके से ऊपर गया उसी तरीके से धीरे धीरे नीचे आता रहेगा, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर जो अगला सपोर्ट बनेगा वो 1160 के आसपास है। तो यहाँ से और मैं 8 से 7% की गिरावट इसमें विटनेस मानता हूँ कि इतनी आनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक देख सकते हैं वो है बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस के अंदर भी आज है ना 6 से 7% की तेजी थी। ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये देखिए, ये यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखिए, 6 से 7% की तेजी थी। 1-2 मिलियन शेयर्स की ऑलमोस्ट बाइंग है। हाई था इसका आज के दिन का 2320 रुपये, 2060 के लो से 2320 तक के हाई के लिए गया, और ये अच्छा खासा चल रहा है स्टॉक। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न करता हुआ ये समवेयर यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें 2700 तक के लेवल का हमें का वेट करना चाहिए कि ये यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि एक कप पैटर्न बना देगा, ठीक है। और ये कप पैटर्न बनाएगा तो कुछ इस तरीके का बनाएगा। ये ऑलमोस्ट डब्लू बनाता हुआ जा रहा है, डबल बॉटम। बट इसको मैं देखूं तो ये एक कप पैटर्न भी बना रहा है, तो इसको हमें रडार पे रखना चाहिए बालाजी अमाइंस को। बालाजी अमाइंस के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे लगता है कि वो अच्छा कर सकता है वो है वरुण ब्रेवरेजेस। वरुण ब्रेवरेजेस को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ दिन पहले अगर आप देखें, ये मई के अंदर समवेयर 8 अप्रैल 7 अप्रैल से ये मार्केट के अंदर यहाँ पे इसने हाई लगा दिया था समवेयर। अगर आप देखें तो 25 मई को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर से 30 से 40% की तेजी दे दी थी स्टॉक ने। बट हाई के लिए जाएं तो ये स्टॉक 40% तक की तेजी दे। अब ये स्टॉक फिर से गिरना शुरू हो गया है, और इस स्टॉक का जो अगला सपोर्ट बनेगा वो समवेयर यहाँ बनेगा 450 460 पे। तो ये स्टॉक फिर से एक रैली देगा, और अभी मानसून आ गया है, थोड़ी बहुत और गर्मी बची है, तो मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट फिर से रैली करेगा और अपनी रेजिस्टेंस 500 या 600 तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। अभी तो इसका पैटर्न थोड़ा बेरिश है, बट हाँ 450 के लेवल पे अगर हम इसे पिक करते हैं और 500 तक लेके जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमें 5 से 10% की तेजी दे सकता है, जो कि कम नहीं है। तो गाइस, जिस तरीके का भी मार्केट चल रहा है ना, उसमें हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। मार्केट अगर आप देखेंगे तो अभी बुलिश ही है। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो जो पैटर्न वाइज चल रहा था, मार्केट को 24,600 की तरफ जाना था, बट एक कमेंट्री आती है ट्रम्प की तरफ से और स्ट्राइक सी हो जाती है, तो मार्केट वो वॉर के चक्कर में डाउन हो गया। आज ही के दिन 2% गिर गया। तो मार्केट में अपर लेवल पे थोड़ा सा
दिखाया जा रहा है कि प्रेशर है, बट वो प्रेशर नहीं है। आज के दिन अगर आप FII DII डाटा देखोगे तो उन लोगों ने बाइंग करी है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर। तो गाइस जो भी मेरी एनालिसिस है या जो भी मेरा स्टॉक्स बताने का तरीका है वो ओनली फॉर स्टडी पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और आपको मेरे स्टॉक से बेनिफिट होता है या अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, बाय।